नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण साहब आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आयुर्वेद मंथन की श्रृंखला में आज जानेंगे हम तक्र के बारे में, जिसको बटर मिल्क कहा जाता है या छाछ या मट्ठा भी कहा जाता है। संस्कृत में इसके नाम घोल, मथित, तक्र, उदच्स्फीत, छच्छिका ये सब है। अब घोल किसे कहते हैं? बिना जल मिलाए यदि मलाई के साथ दही को मथा जाए तो उसे घोल कहा जाता है। और मथित यानी जो दही में मलाई अगर अलग कर बिना जल मिलाए ही मत दिया जाए तो उसे मथित कहते हैं। तक्र उसे कहा जाता है जिस दही में चतुर्थांश जल मिलाकर मथा जाए तो वो तक्र कहलाता है। और उदच्स्फीत जो है, जिस दही में आधा जल मिलाकर मथा जाए उसको उदच्स्फीत कहा जाता है। और छच्छिका जो है, इसमें दही में प्रथम मथ कर मक्खन निकाल लिया और फिर उसमें अधिक मात्रा में स्वच्छ जल डालकर फिर मथा जाए तो उसको छच्छिका कहा जाता है। तो ये मट्ठा या तक्र के पर्यायी नाम ही हैं, सिर्फ जल के अनुसार इसका नाम अलग अलग पड़ा हुआ है। और घोल के अगर हम गुण देखेंगे तो यदि घोल में शर्करा या शक्कर मिलाया हुआ हो तो वह गुणों में रसाल, शिकरण के समान होता है एवं वात एवं पित्तनाशक और आह्लादजनक होता है। मथित यह कफ तथा पित्तनाशक होता है। और तक्र जो है यह कषाय, मधुर रस युक्त, विपाक में मधुर रस संयुक्त, ग्राही, लघु, उष्ण वीर्य, अग्नि दीपक जिससे भूख बढ़ती है, वीर्यवर्धक, तृप्तिकारक तथा वात का नाशक होता है। ग्रहणी आदि रोगों में तक्र हितकर होता है क्योंकि यह लघु होने के कारण मल का संग्राहक होता है। और विपाक में मधुर रसयुक्त होने से पित्त को प्रकोपित भी नहीं करता है। तक्र की हम अगर बात करते हैं तो तक्र कषाय रसयुक्त, उष्णवीर्य और विकासी तथा रुक्ष होने से कफ का नाशक भी होता है। तक्र का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ता है और तक्र के प्रभाव से नष्ट हुए रोग पुनः कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। इसके बारे में भाव प्रकाश में एक अच्छा श्लोक दिया हुआ है कि न तक्र सेवी व्यथते कदाचित न तक्र दग्धा प्रभवंती रोगा, यथा सुराणाम अमृत सुखाय तथा नराणाम भुवि तक्रम आहु। इसका मतलब ये होता है कि तक्र सेवन करने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता और तक्र के प्रभाव से नष्ट हुए रोग भी पुनः उत्पन्न नहीं हो सकते। अस्तु, जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत जो है वो सुखकर है, उसी भांति पृथ्वी तल में मनुष्य के लिए तक्र जो है वो ऋषियों ने सुखकारी बताया गया है। तक्रम शक्रश दुर्लभा, यह ऐसा आयुर्वेद में वर्णन मिलता है। उदच्स्फीत का अगर हम गुण देखेंगे तो वह कफकारक, बलवर्धक एवं अत्यंत आमनाशक होता है। और छाछ जो है वह शीतल, लघु, पित्त, श्रम तथा तृषा को दूर करने वाला वातनाशक, कफकारक होता है। यदि तक्र में सेंधा नमक मिला हो तो वह अग्निदीपक का काम करता है। घी से निकाला हुआ तक्र सभी रोगियों के लिए पथ्यकर एवं लघु होता है। यदि कुछ घी निकाल लिया गया हो और कुछ अंश में घी रह गया हो तो ऐसे तक्र का उपयोग करने से वो गुणतः गुरु, वीर्यवर्धक तथा कफनाशक होता है। यदि घी न निकाला हुआ तो वह गाढ़ा हो तो ऐसा तक्र गुरु एवं पुष्टिकारक एवं कफजनक होता है। दोष विशेष एवं रोग विशेष के अनुसार हम अगर छाछ या तक्र का उपयोग देखें तो वात दोष की अधिकता में अम्लरस युक्त, सोठ, सेंधा नमक मिला हुआ तक्र जो है वो उत्तम होता है। पित्त की अधिकता में मधुर रस युक्त एवं चीनी मिश्रित तक्र उत्तम होता है। और कफ की अधिकता में सोठ, मरीच तथा पीपली मिश्रित तक्र जो है वो उत्तम होता है। हींग, जीरा तथा सेंधा नमक से युक्त घोल अत्यंत वातनाशक, अर्श यानी पाइल्स जैसी बीमारियों के लिए अतिसार को अत्यंत दूर करने वाला होता है, रुचिजनक होता है, पुष्टिकारक होता है एवं बलदायक और बस्ती शूल का नाशन करने वाला होता है। और गुड़ युक्त जो घोल है वह मूत्रकृच्छ में और चित्रक मिश्रित घोल जो है वो पांडुरोग में दोना हितकारक बताया गया है। कच्चा जो तक्र है वो कोष्ठ स्थित कफ को नष्ट करता है एवं कंठ में कफ करने वाला होता है। अतः पकाए हुए तक्र का ही पीनस, श्वास और कास आदि में प्रयोग करना उचित होता है। अब तक्र सेवन के विशेष में यह बताया गया है कि शीतकाल में तथा अग्नि की मंदता, वात रोग, अरुचि, नाड़ियों के अवरोध में तक्र अमृत के समान काम करता है। यह गर्भ, विष, वमन, प्रसेक जिसमें लाला स्त्राव बहते रहता है, ऐसे बीमारियों में, विषम ज्वर, पांडु रोग, मेद रोग, ग्रहणी, अर्श, बवासीर जिसको बोला जाता है, मूत्र ग्रह जिसमें मूत्र रुक जाता है, भगंदर, फिशुला, प्रमेह, डायबिटीज, गुल्म, अतिसार, शूल, प्लीहा, उदर रोग, अरुचि, श्वेत कुष्ठ यानी विटिलिगो,
कोष्ठगत रोग आदि सब बीमारियों में, कृमि रोग में ये काफ़ी फायदा करता है। अब तक्र किसको नहीं सेवन करना चाहिए, इसके बारे में भी भाव प्रकाश में एक अच्छा वर्णन मिलता है। नैव तक्रम क्षये दध्यात् न उष्णकाले न दुर्बले न मूर्छात भ्रम दाहेशु न रोगे रक्तपित्तजे। अर्थात तक्र क्षय रोग में तथा ग्रीष्म ऋतु में एवं जो दुर्बल व्यक्ति है तथा मूर्छा, भ्रम, दाह, रक्तपित्त आदि रोग से युक्त व्यक्तियों को तक्रपान नहीं करना चाहिए। तो ये सब जानकारी हमने तक्र के बारे में इंटरनल सेवन के लिए ली। ऐसे ही तक्र की धारा सिर पर करने से मस्तिष्क बीमारियां जो है वो दूर होती है। शिरोधारा का प्रयोग हम तक्र के रूप में करते हैं और तक्र की शिरोधारा करने से मस्तिष्कगत रोगों की शांति होती है, निद्रा उत्तम प्रकार से आती है। जिन लोगों को मानसिक दौर्बल्य या तान तनाव है, ऐसे लोगों के लिए तक्र की शिरोधारा लेना यह भी काफ़ी अच्छा लाभदायक सिद्ध होता है। तो तक्र एक अच्छा अनुपान है। सिर्फ उष्णवीर्य होने से पित्तज प्रकृति वाले लोगों को इसको ध्यान से लेना चाहिए और किस किस को नहीं लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, इसका वैद्य की सलाह के अनुसार हमने प्रयोग करना चाहिए। छाछ यह सर्वत्र उपलब्ध औषधि है, इसका उपयोग हम हमारे अनुपान के रूप में कर सकते हैं। जिन लोगों को संग्रहणी है, ऐसे लोगों को, प्रवाहिका है, ऐसे लोगों को, अतिसार है, ऐसे लोगों को इस छाछ या तक्रस के उपयोग से काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। और आप घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, घर में बना सकते हैं छाछ और अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए आयुर्वेद की ऐसी संजीवनियों को हम ढूंढते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आप तक हम आयुर्वेद के अनेक नुस्खों को, आयुर्वेद के अनेक संजीवनी वनौषधियों को पहुंचाते रहें।